हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरपी स्टिचिंग बुटीक में। आज मैं लेके आई हूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 32 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कटिंग और स्टिचिंग करने में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड्स हमें किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है, किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें स्टिचिंग के टाइम में, फिटिंग की लाइन हमारी सीधी क्यों नहीं आती है। ये सभी चीज़ हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सके। इस वीडियो में आपके पास कोई भी पुराना ब्लाउज़ हो परफेक्ट नाप का, उसको ले लीजिए। इस तरीके से इसका नाप लीजिए। फुल में नाप लेना है तो फुल में, नहीं तो जिस साइड में हमारा हुक लगा है उस साइड में। ये हमारा 32 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ है फ्रेंड। हमें एक साइड से नाप ले लेना है। फिर नाप लेंगे हम अपने नेक का, तो हाफ इंच हमें दोनों तरफ से छोड़ते हुए नाप लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 4 इंच। फिर हमें अपने ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। आप सारी चीज़ें अपने कॉपी में लिख के रख भी सकते हैं ताकि कटिंग के टाइम में दिक्कत ना हो। इस तरीके से हमें शोल्डर में टेप रखना है। यहाँ पे इसको हल्का सा खींचते हुए नाप लेंगे तो यहाँ पे आ रही है इसकी लंबाई 12 इंच में। फिर नाप लेना है हमें कमर का, तो कमर का नाप हम इस तरीके से लेंगे, पूरे टेप को घुमा के कमर में नाप लेंगे। आई पट्टी को हमें छोड़ लेना है, हुक की पट्टी को हमें पूरा लेना है। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ये 27 इंच में इसकी कमर है। अब नाप लेंगे हम अपनी आस्तीन की लंबाई, तो ये आ रही है हमारे 4.5 इंच में। अब नाप लेंगे हम अपनी आस्तीन की गोलाई, तो यहाँ पे आ रही है हमारी 5.25 इंच। इस तरीके से हमें नाप लेना है। अब हमें शोल्डर में टेप रखना है और हम देखेंगे कि हमारी आस्तीन कहाँ तक ज्वाइंट हुई है, कहाँ से हमारा कट लगा है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 इंच। आर्म होल का नाप लेंगे इस तरीके से तिरछा करते हुए, तो यहाँ पे आ रहा है 7 इंच। यहाँ पे हमने अपने अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। बंद वाला भाग हमने अपने साइड रखा है। 8 इंच का हमारा चेस्ट है, उसके हिसाब से हमें अपने अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके रखना है। पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 इंच चेस्ट का हमारा, और यहाँ पे हमें लगभग 2 इंच मार्जिन छोड़ देना है। आप अपने हिसाब से मार्जिन कम या ज़्यादा छोड़ सकते हैं। फिर हमें एक लाइन सीधी खींच लेनी है कपड़े को सीधा करने के लिए। इस तरीके से स्केल से सीधा खींच लेंगे निशान को। अब यहाँ पे लेंगे हम लंबाई, तो 12 इंच की हमारी ब्लाउज की लंबाई थी, तो उसमें 1 इंच हमें बढ़ा लेना है। हाफ इंच हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई में दबेगा। 2 जगह इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है 13 इंच में। इस निशान को सीधा करेंगे स्केल से। अब हमें जो 4 इंच मिला था अपने गले के लिए उसका हाफ करेंगे, तो आ जाएगा ये हमारा 2 इंच में। 4 का यहाँ पे हमें हाफ कर लेना है। 2 इंच में हमें अपने गले के लिए निशान लगा लेना है। छोटी चेस्ट साइज़ की है, बैक डीप भी है, इसलिए हम 2 इंच में निशान लगा रहे हैं। अगर ये हमारा हैवी चेस्ट का रहता तो 2.25 और 2.5 इंच में निशान लगाते। अब हमें अपने पुराने ब्लाउज़ का शोल्डर का नाप लेना है, तो यहाँ पे आ रहा है ये हमारा 2 इंच में। तो इसको हाफ इंच दोनों तरफ से बढ़ाएंगे जो हमारा सिलाई में दबा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 3 इंच में। टोटल हमें यहाँ पे 5 इंच हमारा जो है शोल्डर मिल गया। अब हमें अपने आर्म होल का नाप लेना है, तो हमारी जो आस्तीन की 5 इंच तक ज्वाइंट हुई थी उसको इस तरीके से हमें बराबर मिला के यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हमें स्केल से बराबर मिला लेना है। जहाँ तक हमें 5 इंच मिला है वहाँ तक स्केल से इस तरीके से बराबर मिलाएंगे और इस निशान को हमें चेस्ट की तरफ आगे बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हमें 1 इंच में यहाँ से अपनी आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब हमें देखिए यहाँ पे जो 5 इंच मिला था, यहाँ पे हमारा 5 इंच आया है। टेप को यहाँ से हाफ करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेना है हमें बीच में, और यहाँ से हमें अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हो गई हमारी आर्म होल की गोलाई। अब हमें बैक डीप रखना है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 8.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। गले की गोलाई के लिए यहाँ पे 2.25 इंच में निशान लगा रही हूँ। नीचे का जो है हमारा गोलाई वो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रहता है। इस निशान को हमें स्केल से ऊपर तक इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे भी हमें गोलाई दे देनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कमर था 6.25 इंच का, और यहाँ पे 1 इंच डॉट के लिए छोड़ेंगे, और यहाँ पे भी हमें 2.25 इंच मार्जिन दे देनी है। इन निशानों को बराबर मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हमें पीछे के टक्स के लिए निशान लगाना है, तो 3.25 इंच में टक्स के लिए निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई ले लेंगे हम 4 इंच में। स्केल लेंगे, निशान को सीधा नीचे तक हमें मिला लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच हमें टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब यहीं से हमें हल्का सा कमर को ऊपर की तरफ डाउन करते हुए निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर को हल्का सा डाउन कर लेंगे ताकि हमें शोल्डर प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके से हमें डाउन कर लेना है। बैक पल्ले की हमारी मार्किंग कंप्लीट है। अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। बैक पल्ला हमारा कटिंग कंप्लीट है। फ्रंट पल्ले के लिए हमने अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा है। बंद वाला भाग हमने अपनी तरफ रखा है। यहाँ भी हमें सेम फ्रंट पल्ले में 8 इंच चेस्ट के लिए और हमें 2 इंच मार्जिन के हिसाब से छोड़ देना है कपड़े को। यहाँ पे अगर आप बैक पल्ले को रख के देखना चाहें तो बैक पल्ले को रख के भी देख सकते हैं। यहाँ से कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे, फिर हमें यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 1 इंच में निशान लगाना है। स्केल लेंगे, इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। ये जो हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं ये हमारी कमर बेल्ट के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने बैक पल्ले को बराबर जमा के रखेंगे और हमें आर्म होल में और शोल्डर में बराबर इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ से नेक के लिए निशान लगाएंगे और अपने बैक पल्ले को यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रंट नेक का निशान लगाना है, तो आप अपने पुराने ब्लाउज से नाप ले लें। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच में। इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2.25 इंच में निशान लगाना है गहराई के लिए। स्केल लेंगे, निशान को ऊपर तक बराबर मिला लेना है हमें। यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब हमें निशान लगाना है अपने कमर बेल्ट के लिए, तो ऊपर से शोल्डर में टेप रखेंगे। नीचे तक क्या करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, ये अगर आपको पता नहीं है कि किस चेस्ट साइज़ में कितना लेना है, तो अगर आपका परफेक्ट नाप है ब्लाउज़ आपका पुराना, उसको लीजिए। यहाँ पे बराबर जमा के रखेंगे, इसको शोल्डर में टेप रखेंगे, नीचे तक निशान लगाएंगे कि कितना आ रहा है ये देख लेंगे हम। देखिए इस तरीके से शोल्डर में टेप रख लेंगे। जहाँ तक हमारी जॉइंट हुई है कमर बेल्ट, यहाँ पे आ रहा है 10 इंच, तो 1 इंच प्लस करके यहाँ पे हम 11 इंच में निशान लगा लेंगे। इस निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे। अब यहीं से हमें अपनी तिरछी पट्टी के लिए निशान नहीं लगाना है कमर बेल्ट के लिए। क्या करेंगे, पुराने ब्लाउज़ को लेंगे। यहीं पे जो हमारी छोटी छोटी गलती होती है, इसी के कारण जो है हमारा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पुराने ब्लाउज़ को नाप लेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है हमारी 3 इंच, और इधर से नाप लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंच। यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे, कितना आ रहा है हमारा 4 इंच। हाफ इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में दबा है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच आ रहा था साइड में, कमर के साइड में, तो 1 इंच बढ़ा के 3 इंच में इस निशान को तिरछा करते हुए इस तरीके से बराबर हमें मिला लेना है। ये हो गया हमारा कमर बेल्ट। अब यहीं पे निशान लगाएंगे हम अपने कटोरी के लिए। हाफ इंच डाउन करेंगे हम कमर की तरफ। इस निशान को आर्म होल की तरफ ऊपर तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई से कटोरी के लिए 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें अब राउंड शेप दे देना है। 5.25 इंच की हमारी कटोरी थी, हमने थोड़ा सा कम करके निशान लगाया है। छोटी चेस्ट साइज़ हो या बड़ी चेस्ट साइज़ हो, कटोरी को जितना भी हो आपका थोड़ा सा कम करके ही निशान लगाइए। ये हमारी फ्रंट पल्ले की भी मार्किंग कंप्लीट है। अब हम कर लेते हैं इसकी भी कटिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारी कमर बेल्ट में हमें कोई भी और एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमने मार्जिन पहले ही ऐड कर दिया था। देखिए इस तरीके से हम इसको भी कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हम अपनी योक पट्टी और तिरछी पट्टी, कमर बेल्ट है जो हमारी, उसको हम अपने यूज़ के लिए लेंगे। पर जो हमारी कटोरी है ये हम लगाएंगे। इसी को अगर अटैच कर देंगे तो ये तो छोटी पड़ जाएगी, तो इसको रख के हम अपने दूसरी कटोरी निकालनी पड़ेगी। अब हमें टेप लेना है और कटोरी का इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। टेप को बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। ये जो हम नई कटोरी में कटिंग करेंगे उसमें हम यूज़ में लेंगे।
अब हमें 2 फोल्ड में कपड़ा लेना है, उरेब चेक कर लेंगे। उरेब के साइड में हमें अपने पुरानी कटोरी को यहाँ पे जमा के रखना है। उरेब कटिंग निकालने से, उरेब कपड़े में निकालने से हमारी जो कटोरी की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। फिर हमें 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से निशान लगाना है और सेंटर तक मिला लेना है अपनी पुरानी कटोरी में। इसको हम यहाँ से छटिंग करके निकाल लेंगे जो हमने 1/2 इंच में निशान लगाया है। निकालने के बाद हमें फिर से अपनी पुरानी कटोरी को रखना है, तिरछा ही रखना है हमें। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें कटोरी को बढ़ाना पड़ेगा। हमें पफ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 इंच बढ़ाएंगे हम अपनी हुकाई की पट्टी की तरफ से, 1 इंच बढ़ाएंगे हम अपनी गोलाई की तरफ से, और जहाँ हमने सेंटर में निशान लगाया था वहाँ से हम बढ़ा लेंगे 1.5 इंच। और हमें बढ़ाना है अपनी हुकाई की पट्टी की नेक की गोलाई की साइड से 1/2 इंच, ये हमारा मार्जिन रहेगा, सिलाई मार्जिन। और हमें गोलाई के साइड से भी 1/2 इंच बढ़ा लेना है। ये हम छोटी कटोरी साइज़ में जैसे कि 28, 30, 32, 34 इन सभी चेस्ट साइज़ में हम 1 से 1.25 इंच तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप बड़ी चेस्ट साइज़ की कटोरी का कटिंग कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इन निशान को बराबर हमें मिला लेना है। यहाँ पे हमें कटोरी का गोलाई दे देना है। गोलाई देने के बाद फिर हमें सेंटर निकालना है, तो इसका 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। हमें 5.25 इंच की कटोरी चाहिए तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच में निशान लगाना है। 2.5 इंच में निशान लगा रहे हैं पर 5 इंच आएगा 2.5 इंच में निशान लगाने से, पर हमारी तिरछी पट्टी ज्वाइंट होने के बाद जो कटोरी है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमें 2.5 इंच में निशान लगाना है। इस निशान को जो हमने ऊपर 2.5 इंच तक निशान लगाया है वहाँ तक हमें मिला लेना है। यहाँ पे हमारी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट है। अब हम कर लेते हैं इसकी भी कटिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ। अब हम करेंगे इसको मेन कपड़े में कटिंग, फिर चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सभी पल्लों की कटिंग कर ली है, अब करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अपनी मेन कपड़े में सारी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम सभी पल्लों में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाने के टाइम हमें ध्यान रखना है कपड़े का कि कोई भी हमारा कपड़ा उल्टा ना रहे। सीधा तरफ हमें रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, बराबर जमा के रखेंगे और सभी पल्लों में हमें इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। मैंने सभी पल्लों में कच्ची सिलाई लगा ली है। देखिए हमारी दोनों कटोरी है, योक पट्टी है, मैंने स्लीव्स में भी अपना लेस जो निकला था ब्लाउज़ का उसको लगा लिया है। इस तरीके से हमारा कच्ची सिलाई लग के कंप्लीट है। अब हम करते हैं इसकी मेन सिलाई। तो सबसे पहले लेंगे हम अपने पीछे के पल्ले को। पीछे के पल्ले में ज़्यादा काम नहीं रहता है, सिर्फ हमें टक्स लगानी है और तुरपाई पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम अपने पीछे पल्ले को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ से हमने मार्क लगाया था, निशान लगाया था, वहाँ पे हमें टक्स लगा लेना है। इस तरीके से टक्स लग गया हमारा। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से टक्स लगाना है, बराबर जमाना है। शोल्डर का सेंटर लेते हुए हमें इस तरीके से 4.5 इंच की दूरी में, 4 इंच की दूरी में ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से आप टक्स लगा लें। हमारा टक्स लग गया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अपनी तुरपाई पट्टी। तुरपाई पट्टी लगाने के लिए हमें एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी ले लेनी है और यहाँ पे हमें तुरपाई पट्टी को लगा लेना है। यहाँ पे हल्का सा चुन्नट देंगे जहाँ पे हमने टक्स लगाया है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो पीछे का पल्ला है वो उठने लगेगा। इस तरीके से 2 जगह चुन्नट दे देना है हमें लगाते टाइम। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। एक बार प्रेस सिलाई लगाएंगे ऊपर से, अच्छे से बराबर जमाते हुए हमें प्रेस सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसको 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको हाथ से इसको तुरपाई करनी है तो आप बीच में सिलाई लगाएं, अगर तुरपाई नहीं करनी है तो आप साइड में सिलाई लगाएं। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। मैं तो बीच में ही सिलाई लगाती हूँ क्योंकि मुझे पीछे में तुरपाई करना ही अच्छा लगता है, इससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरीके से हमारा बैक पल्ला कंप्लीट है। अब हम करते हैं अपनी फ्रंट पल्ले की
स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने अपनी कटोरी और योग पट्टी को ले लिए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कटोरी को जोड़ना किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए, नेक से मिलाते हुए हमें यहाँ पे हल्के हाथ से कटोरी को घुमाते हुए इस तरीके से हमें पूरे में घुमाते हुए अपनी कटोरी को जॉइंट लगा लेनी है। अगर आपकी कटोरी थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी होती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बड़ी होती है तो आप नीचे से कट लगा के बराबर कर लें। अगर छोटी होती है तो आप हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगा लें। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए साइड में, इसको बराबर मिलाते हुए हमें कट लगा लेना है। इससे हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग और बढ़ जाती है। अब हमें कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है। 1/2 इंच हमें हुकाई की पट्टी की तरफ को छोड़ते हुए यहाँ पे कटोरी के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। ऊपर भी हमें 2.5 इंच निशान लगाना है। इस तरीके से बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा पफ बनेगा और जिससे हमारी कटोरी की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप सभी में डबल सिलाई लगा लें मजबूती के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंगल सिलाई लगा के बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही अच्छी कटोरी लग के कंप्लीट है यहाँ पे। अब हमें लगानी है इसमें कमर बेल्ट। कमर बेल्ट लगाने के लिए हम अपने पुराने ब्लाउज़ को लेंगे नाप के लिए। यहाँ पे इसको बराबर जमा लेंगे। 1/2 इंच हमें शोल्डर की तरफ ऊपर छोड़ते हुए इस तरीके से, ये हमारा 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा हम छोड़ रहे हैं ये हमारा सिलाई में अभी दबेगा। यहाँ से इस तरीके से इसको बराबर जमा लेंगे। देख लेंगे कि हमारी जो कमर बेल्ट है वो कहाँ से जॉइंट हुई है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहीं से फिर हमें अपने कमर बेल्ट को जॉइंट लगानी है। तो यहाँ पे अपने कमर बेल्ट को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे मिलाते हुए हमें अपने कमर बेल्ट को जॉइंट लगाना है। 1/2 इंच ऊपर करते हुए हमने जो अपनी कटोरी में सिलाई लगाई है पफ के लिए, उसको अंदर की तरफ देखिए हाथों से इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर हमें अपनी कमर बेल्ट को जॉइंट करनी है। अगर ये थोड़ा बहुत भी पकड़ा जाता है हमारा तो जो कटोरी की फिनिशिंग और फिटिंग है वो गड़बड़ा जाती है। तो इस सभी चीज़ों का स्टिचिंग करते समय ध्यान रखना है आपको। अब इसका भी हम टेप से मेज़र कर लेते हैं कि हमारा कटोरी कितना है। तो यहाँ पे देखिए 5.25 इंच हमारा कटोरी परफेक्ट आ रहा है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, उसमें हमारी आई की पट्टी, हुक की पट्टी, जो भी आपको सही लगता है जिस साइड में लगाने के लिए वो हमें लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से बराबर अपनी कटोरी जॉइंट लगा ली है। यहाँ से निशान लगाएंगे अपने कमर बेल्ट के लिए और यहाँ से भी हम अपने कमर बेल्ट को जॉइंट लगा लेंगे। अच्छे से कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मजबूती के लिए एक बार और सिलाई लगा लेंगे डबल। यहाँ पे दूसरी तरफ का भी हमारा कंप्लीट है। अब लगाएंगे हम इसमें अपनी हुक और आई की पट्टी। आपको जिस साइड सही लगे उस साइड हुक और आई की पट्टी लगाएं, इससे फिटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी और जितनी लंबी रखनी है आपको ब्लाउज के हिसाब से उतनी लंबी रख लीजिए आपकी हुक की पट्टी को। यहाँ पे छोटा सा चुन्नट डालेंगे ताकि जब हम इसे 2 बार जब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी उरेब नहीं होगा। देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको छटिंग करके यहाँ से निकाल लेंगे। नीचे के कपड़े को भी अगर एक्स्ट्रा लगे तो इस तरीके से निकाल लीजिए कट करके। अब हमें प्रेस सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसको 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जो हमने छोटा सा टक्स डाला है इसके कारण ये हमारा बिल्कुल भी उरेब नहीं होगा। कई बार कई ब्लाउज़ों में ऐसे होता है, हमारी हुक की जो पट्टी लगती है वो उरेब हो जाती है। हमारी हुक की पट्टी लग के कंप्लीट है। यहाँ से हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा 5.25 इंच की कटोरी है कि नहीं। हमारा परफेक्ट है। दूसरे पल्ले में लगानी है हमें आई की पट्टी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना मेन कपड़े का यूज़ किया है। मैं सिर्फ मेन कपड़ा बस यूज़ करती हूँ आई पट्टी के लिए। आप चाहें तो इसमें अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जिस भी पल्ले में लगाना है अपनी आई की पट्टी को उसको उल्टे की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हमें आई की पट्टी में कोई भी टक्स वक्स चुन्नट नहीं डालना है। इसको सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल लेंगे। अब हमें सीधे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए 2 बार यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एक बार बीच से सिलाई लगानी है हमें, ताकि हमारी आई की जो पट्टी है वो मजबूत रहे और जो हमारी बीच में आई बनती है वो भी मजबूत रहे। यहाँ से देखिए हमारी आई की पट्टी लग के कंप्लीट है। अब हम लेंगे अपने पीछे के पल्ले को और हमें अपनी शोल्डर ज्वाइंट कर लेनी है। इसके पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई भी पल्ला छोटा या बड़ा थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पल्ला बराबर है। अब हम लेंगे अपने पीछे के पल्ले को, पीछे के पल्ले को हमें सीधे की तरफ करके रखना है और फिर हमें दोनों पल्लों को इस तरीके से जमाते हुए यहाँ पे अपनी शोल्डर ज्वाइंट कर लेनी है। मजबूती से हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा के बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरीके से बराबर जमा लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें सीधे की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ से पिन अप कर लेना है। फिर हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमें स्लीव्स जोड़ने में, पाइपिंग लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। दूसरे तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सीधी की तरफ ही हमें सिलाई लगानी है, ताकि जब हम उल्टा करके इसको सिलाई लगाएं तो ये हमारा बिल्कुल भी कोई भी फुचड़ा वगैरह ना दिखाई दे। यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो पुराने ब्लाउज़ को लेंगे नाप का और यहाँ से बराबर जमाते हुए निशान लगा लेंगे हम अपनी पाइपिंग के लिए। अगर आपका पुराना ब्लाउज़ परफेक्ट नाप का है तो आप इसी तरीके से पाइपिंग लगाइए, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज़ की। इस तरीके से दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए हैं। जहाँ हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर में हमें अपनी पाइपिंग को लगा लेनी है। पीछे पल्ले में भी हमें सेम इसी तरीके से पुराने ब्लाउज़ को लेना है, बराबर जमा लेंगे। जमाने के बाद हमें निशान लगा लेना है। अगर जिस तरीके का आपको शेप चाहिए उस तरीके का ब्लाउज़ है तो आप रख के निशान लगाएं, या फिर आप अपने हिसाब से निशान लगाएं, जो भी आपको शेप चाहिए उसके हिसाब से। अब यहाँ से हम अपनी पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे गले में इस तरीके से पाइपिंग को घुमा के लगा लेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी शोल्डर प्रॉब्लम होती है तो पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए लगाइए। इससे शोल्डर प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। इसके पहले बराबर यहाँ से गले को मिला के देख लेते हैं, छोटा बड़ा थोड़ी ना हुआ है। यहाँ से अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमें लगा लेना है छोटा छोटा सा कट इस तरीके से। जहाँ पास राउंड है वहाँ पास थोड़ा सा ज़्यादा कट लगा लें। फिर हमें अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए पूरी पाइपिंग में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पास हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट है। अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो पुराने ब्लाउज़ को बराबर जमा के रख लेंगे। जहाँ से हमारी स्लीव्स की ज्वाइंट हुई है और जहाँ तक हमारी शोल्डर से ज्वाइंट हुई है वहाँ तक इस तरीके से निशान लगाएंगे बराबर जमा के। यहाँ पे बीच में भी हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है और फिर इन निशानों को मिला लेंगे। दूसरे पल्ले में भी हमें सेम इसी तरीके से निशान लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको छटिंग करके निकाल लेंगे। कितनी भी अच्छी कटिंग करे रहें फ्रेंड्स, हमें स्टिचिंग के समय थोड़ा बहुत छटिंग करके निकालना ही पड़ता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको अगर इसी में ही हम सिलाई लगा देते, इसी में हम अपनी स्लीव्स ज्वाइन कर देते तो हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो गड़बड़ा जाती। तो यहाँ से हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है। यहाँ से सेंटर कट करेंगे। यहाँ पे हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए छटिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स में हमें इसी तरीके से छटिंग करके निकाल लेना है। दूसरे स्लीव्स में भी हमें इसी तरीके से आर्म होल कट कर लेंगे अपने फ्रंट पल्ले के लिए। अब हमें स्लीव्स ज्वाइन करना है। तो जहाँ से हमने सिलाई लगाया था उसको हल्का सा पहले खोल लेंगे। यहाँ से सेंटर में मिलाते हुए अपने स्लीव्स को ज्वाइन लगा लेंगे। यहाँ पे हमें जो हमने छटिंग की है फ्रंट आर्म होल के लिए वो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा आर्म होल का छटिंग किसकी साइड है। यहाँ पे सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए हमें बीच से अपनी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेनी है। यहाँ पे पूरे में घुमाते हुए अपनी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से घुमा के लगा लेंगे। अगर आपकी स्लीव्स थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी होती है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी ब्लाउज़ की फ़िटिंग में।
इस तरीके से बराबर जमाते हुए हमें पूरे में लगा लेना है। दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी हमें इसी तरीके से ज्वाइन कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छटिंग कर लेंगे और देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स ज्वाइंट होके तैयार है। अब हमें साइड साइड में सिलाई लगा लेनी है कि उसके बाद फिर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से स्लीव्स ज्वाइन कर ली है और यहाँ पे भी हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब हमें अपनी चेस्ट के हिसाब से, ये हमारा 32 इंच चेस्ट का है, तो 32 का चौथा हिस्सा लेके यहाँ पे 8 इंच में 5.25 इंच की हमारी स्लीव्स है, तो 5.25 इंच की हमारी स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। 27 इंच की कमर है तो 6.25 इंच यहाँ पे हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हमारा जो फिटिंग की जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी है। अगर हमने आर्म होल छटिंग नहीं की रहती तो जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी नहीं आती। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप सिलाई करें, स्टिचिंग करें ब्लाउज़ की, तो थोड़ी बहुत छटिंग ध्यान में रखें। अपने ब्लाउज़ को रख के बराबर जमा के आप अपनी सिलाई को लगाएं। इस तरीके से इसमें हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। आई पट्टी की साइड में हमें अपनी आई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे 8 इंच लेंगे चेस्ट की फिटिंग के लिए। देखिए इस तरीके से 8 इंच में निशान लगाएंगे। 5.25 इंच हमारे स्लीव्स के लिए और यहाँ पे 6.25 इंच कमर के लिए। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे अपनी निशान को बराबर मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ से मेरी सिलाई लग के कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए अपने आर्म होल को चेक कर लेते हैं। हमें 7 इंच की आर्म होल चाहिए थी, बराबर हमें 7 इंच ही मिला है। अब यहाँ से हम पूरे अपने कमर को इस तरीके से घुमा के नाप के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। और ये रही हमारी फाइनल फिटिंग फ्रेंड्स। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।